वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो सेशन है उसमें जो नया नेटवर्क है हम उस पर बात करेंगे, और एक लैब विजिट है जो आज आप लोगों ने देखी है उसके में जो भी क्लैरिफिकेशन है वो भी आपको समझ में आएगा। और उस लैब विजिट का मैं वीडियो अलग से शेयर कर दूंगा। वह आप सभी लोग चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो उसका रिपोर्ट बनानी है। ऑनलाइन वाले वीडियो देख के बनाएंगे, आप लोग भी चाहो तो वीडियो देख के बना लो, या इन्होंने जो बताया मुझे मालूम नहीं क्या बताया इन्होंने। ठीक है, तो उनको देखते हुए एक असाइनमेंट अपने कम से कम शब्दों में लिखना, उसमें बढ़ा के नहीं लिखना। उसमें जो भी कुछ आएगी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप उस वीडियो को सुनिएगा, तो कल का जो सेशन होगा उस पर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। राइट, ठीक है। अभी आज जो हम बात कर रहे हैं जो हमने नया नेटवर्क हमने कल डिस्कस किया था, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो नए नेटवर्क में हमने कल क्या देखा था कि अभी जो नया नेटवर्क है सैम पेट्रोडा जी के बारे में डिस्कस किया था। तो सैम पेट्रोडा जी ने इंडिया को एक नए नेटवर्क में नए लाइन में डाला। अभी तक जो चल रहे थे हमारे पास एक पुराना टेलीफोन था उस पे चल रहा था, लेकिन अब जो समय बदल गया हमारा जो नया है वो राउटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से एक राउटर आप लोगों ने वहां देखा है, बाकी लोग जो ऑनलाइन ज्वाइन कर वो लोग वीडियो में देखेंगे राउटर। ठीक है, राउटर एक बहुत बड़ा डिवाइस है जिसका दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। घर में जो चीज लगती है वो राउटर के उस नाम का हम उपयोग करते हैं। इसके लिए मैंने लास्ट सेशन में एक टाइगर बिस्किट का एग्जाम्पल लिया था। तो टाइगर जो है वो तो सभी को मालूम है क्या होता है, लेकिन जो टाइगर बिस्किट है उसमें वो टाइगर नहीं होता, बिस्किट होता है, जस्ट लाइक ए टाइगर। ठीक है, और हिंदुस्तानियों की आदत होती है आधा शब्द को खा पी जाना। ठीक है, वो बेसिकली था राउटर वाईफाई। पहले जो घर में हम खरीदते थे तो नॉर्मल वाईफाई आते थे, नॉर्मल मॉडेम आते थे, नॉर्मल स्विच आते थे। समय बदला, राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम, राउटर स्विच होने लगा। तो जो राउटर मॉडेम स्विच था, तो अब इंसान क्या करता है, जो मेन नाम था उसको उड़ा दिया, सबको राउटर कहने लगा। घर में जो वाईफाई लगा उसको भी राउटर बोल दिया, जो हमने स्विचेज लगाए उसको भी राउटर बोल दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों जो है मेन चीज अलग है। जो राउटर है उसकी क्वालिटी उसके अंदर इस्तेमाल की गई है। मुझे अभी याद है कि अभी इसी 3 तारीख में मेरे वाइफ का बर्थडे था, तो मैं उनके लिए मार्केट में फ़ोन खरीदने गया। ठीक है, तो दुकानदार ने कहा कि अरे अब मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का इंटेलिजेंट फ़ोन आया है। क्या बोला उसने? इंटेलिजेंट फ़ोन आया। भाई मैंने आपको पहले दिन जो, अगर आपने सेशन देखा होगा तो मैंने उसमें डिफ्रेंशिएट किया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। याद है ना? तो मैंने कहा इंटेलिजेंट तो उस जमाने में आके जा चुका, उसके बाद स्मार्ट भी आ गया। ठीक है, और आजकल एआई वाला चीजें चल रही है। तो फिर मैंने उसका कहा भाई फोन दिखाओ। जब मैंने उस पर फोन देखा तो उस फोन पे लिखा था दिस फोन इज द बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैंने जैसे बोला ना, हमारी आदत है आधा शब्द खा पी जाना, तो हमने कौन सा शब्द खा लिया? आर्टिफिशियल। तो फिर से वो इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। लेकिन अब चूंकि आप लोगों को मैं पिछले 3 दिन से चौथा पांचवा सेशन कर रहा हूँ, तो वो सेशन का ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, वो इंटेलिजेंट था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अभी जो इंटेलिजेंट की बात हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात हो रही है। ठीक है ना? तो अभी का जो हमारा वो है आपका जो हमने कल डिस्कस किया था, ये आपका नेटवर्क है जो करंट नेटवर्क है हमारे पास में। इसमें हमने राउटर्स के प्रयोग, सभी राउटर एक ही हैं। जैसे आप स्कूटी खरीदने जाओ, 80 सीसी का भी आता है, 80 सीसी, 100 सीसी, 120, 200। आजकल एक स्कूटी मार्केट में आई है 1200, 1200 सीसी का यामाहा की। कीमत भी अच्छी है। ठीक है, उसकी कीमत है पूरे 9.5 लाख रुपए के आसपास का है तो स्कूटी, 2 ही पहिया है। ठीक है, क्योंकि रंग रूप डिजाइन में थोड़ा चेंजेस किए गए हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी। उसी हिसाब से डीजल भी उसका जो बेसिकली वो डीजल इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, डीजल भरना है। और या इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, दोनों मतलब है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ओवर होगा तो आप डीजल भरा देंगे उसको। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ऑल आर स्कूटी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमने उसका वो बढ़ाया उसकी वजह से वो उसकी वो बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, तो पेट्रोल भी तो खर्चा हो गया। तो उसी तरह से ये जितने भी राउटर्स हैं आपके, ये जो भी राउटर्स आप देख रहे हैं, एक कस्टमर ये जे प्रोवाइड, ऑल राउटर आर द सेम। अब ये जो राउटर जो यूज किया गया, मेन इंडिया के शहरों में यूज किया गया जहाँ पे पूरे इंडिया का इंटरनेट आएगा। आप सब मोबाइल से देख रहे हैं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, सब इसका लोड इसी राउटर पे आ रहा है। तो नो डाउट इस राउटर की एफिशिएंसी बहुत हाई होगी।
और बीएसएनएल ने जब शुरू किया था तो ये 12,000 सीरीज का शुरू किया था, 12 XXX, दैट इज द 12,000, 12,000। अब ये जो अभी यहाँ पे हमने जो मेन लाइन लगाया 416 सीरीज का नाम रख दिया। आगे उसमें कई सीरीज हो सकती है, 616 भी हो सकता है, 12,011 भी हो सकता है, लेकिन 12,000 जो मेन राउटर इंडिया के अंदर लगाए गए, जो इंडिया के अंदर सभी कंपनीज के लोड को हैंडल कर रहे हैं, उन्हें बोलेंगे कोर राउटर या एमपीएलएस राउटर। आईपीएमपीएलएस भी यहाँ पे देखा लिखा ना, आईपीएमपीएलएस मेन राउटर है, ठीक है। और ये कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकता। इसको हमने यूज किया पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब इसमें गवर्नमेंट रहेगा। और इस लाइन का एक नया नाम भी दिया गया, नोफन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ठीक है ना, क्लियर हो गई। अब उसके बाद आती है सेकेंड राउटर, वो कंपनी जिन्हें इस बात की परमिशन दी गई है कि वो लोगों को इंटरनेट दे, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, एयरटेल, उन्हें क्या बोलेंगे, आईएसपी। उनके बाद जो राउटर होगा, आईएसपी राउटर भी कह सकते हो, अदरवाइज उनका जनरल नाम है पी राउटर, प्रोवाइडर एज राउटर, जो प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। वो आप राउटर, वो राउटर किससे जोड़ा जाएगा, आपका मेन लाइन से कहीं भी जो भी नियर बाई आपका कोर राउटर बनेगा जोड़ देंगे। और दीज ऑल राइन आज की डेट में 100% ऑप्टिकल फाइबर है, कहीं भी कोई और चीज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। और फिर तीसरा जो राउटर है, कस्टमर को जोड़ने वाला। ठीक है। अब कस्टमर को जोड़ने के लिए एक राउटर लगाया जाएगा जिसको बोलेंगे कस्टमर एज राउटर। अगर मैं आपके कॉलेज में बात करूं, आपके कॉलेज में वाईफाई आपको दिया गया है, वाईफाई अगर आपके कॉलेज में दिया गया है तो इसका मतलब है कि वहां पे कॉलेज के अंदर एक राउटर लगाया गया है, और उस राउटर को बोलेंगे कस्टमर एज राउटर। अगर आपके घर में या मोबाइल टावर से जुड़ रहे हैं तो ये कस्टमर एज राउटर आपके शहर के अंदर ही प्रोवाइडर एज राउटर के साथ ही बगल में लगा दिया गया होगा जरूर। प्रोवाइडर एज से डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो कस्टमर एज से जुड़ा है। और फिर यहाँ से आपके घर तक या तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आज जुड़े हुए हैं, या तो फिर यहाँ पे स्विच लगाकर एक टावर लगा दिएगा, मोबाइल से जुड़ गया। तो आज की डेट में बिल्कुल क्लियर है, अगर मेरे पास ये मोबाइल फोन है तो आप यहाँ से टावर वायरलेस हो गए, लेकिन जो टावर है फिर ऑप्टिकल फाइबर से नियर बाई कस्टमर एज राउटर पे लगा है। कस्टमर एज राउटर जिस कंपनी को परमिशन दी गई, प्रोवाइडर एज, और वो नेशनल लाइन। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, दिस इज वेरी इजी इन द करंट टाइम। आपके टाइम में बिल्कुल सीधा सीधा हो गया। पहले क्या होता था ना, पहले लोकल जोड़, क्योंकि पहले जो लेंथ होते थे कापर वायर होता था 5 किलोमीटर का, लेकिन फाइबर आया। वो अब आपको मैंने अभी दिखा चुका, एक देश से दूसरे देश में भी फाइबर ही है। तो फाइबर ने दूरियां खत्म कर दी। ठीक है। तो आप कहीं से बैठकर, बीएसएनएल के पास क्या है कि पहले से ही सारा फैला हुआ है, तो वो इतना ज्यादा तामझाम नहीं करता, लोकल एक्सचेंज से ही आपको दे देगा। लेकिन जो नई कंपनी आई, रिलायंस आया, या बाद में एयरटेल भी पुराना हो गया, लेकिन अब बाद में एक और आया था वोडाफोन। तो ये जो नई कंपनी आई, ये क्या करा इन लोगों ने कि भाई हम चंडीगढ़ में बैठ जाएंगे, हम पुणे में बैठ जाएंगे, यहीं से फाइबर पूरा कंट्री में फैला देंगे। इसलिए उनको, क्योंकि फाइबर से कहीं भी जा सकते हो, तो इसलिए उसका फायदा उठा। और फाइबर में जो सिग्नल जाता है लाइट सिग्नल होता है, और कम्युनिकेशन के फील्ड में जो भी हम स्पीड गेन करते हैं वो लाइट की स्पीड की होता है, यानी 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे जो कुछ बोल रहा हूँ अपने इस माइक से बोल रहा हूँ या मोबाइल फोन से बोल रहा हूँ, जो भी कन्वर्जन या जो भी चीज चेंज होगा फाइनली किसी भी तरीके से चेंज होगा, वो सिग्नल में आएगा। कहीं इलेक्ट्रिकल होगा, कहीं ऑप्टिकल होगा, कहीं ईएम सिग्नल होगा, वो तो भेजने की बात है कैसे भी। मेन तो ऑप्टिकल ही होगा, लेकिन हर जगह उसका जो मेन स्पीड है वो लाइट की स्पीड है, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। अमेरिका कितना दूर है, हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ अमेरिका, कभी सोचा है एनीबडी इन द ऑनलाइन? अमेरिका, हाउ मेनी डिस्टेंस ऑफ अमेरिका फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क? कैलकुलेट। सर 4,000 किलोमीटर के आसपास। 2,000। और हम लाइट की स्पीड कितना बता रहे हैं, थ्री थ्री लाख इंटू टेन टू हाँ। हाँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसीलिए इस चीज का फायदा हुआ कि हम जब भी कोई बोलता, विद इन ए सेकेंड आप यूएस में बैठे हैं तो लाइव एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा फायदा यही हुआ। ठीक है ना। पहले लोकल जोड़ने की परेशानी थी तो वो भी खत्म कर दिया। अब लोकल का है भाई, लोकल में तो अब घर में ही फाइबर पहुंचा दो। हर दिन 20 किलोमीटर फाइबर बिछाया जा रहा है, और बीएसएनएल अभी 26,000 गाँव में और फाइबर डाल रहा है। तो जब बीएसएनएल जब भी 2026 में कम बैक होगा, अपने आप में एक बहुत बड़ा पावरफुल नेटवर्क होगा, अभी भी है,
प्रॉब्लम क्या हुई कि बीएसएनएल के साथ अगर मैं वैसे बात करूं पर्सनल लेवल पे, तो बीएसएनएल के पास में 4G की कोई लाइसेंस नहीं थी। गवर्नमेंट का हम तुम्हें दे देंगे तो पब्लिक जाएगी नहीं। जैसे आप लोगों से अगर पूछा जाए कि नौकरी करना सरकारी करोगे कि प्राइवेट करोगे, अगर आपको चॉइस मिले, यू हैव द टू जॉब, वन इज द गवर्नमेंट जॉब, वन इज द प्राइवेट जॉब, किसी से भी कितना भी पैसा कमाता हो, फर्स्ट चॉइस क्या होगी? गवर्नमेंट ही चूज करेगा ना। तो टेलीकॉम में भी ऐसे ही है, जब तक आप भले गालियां देते हो या कुछ भी करते हो कि सरकारी आदमी है, देखो बच्चे अपने जो टीचर होगा ना अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, नौकरी सरकारी ढूंढेगा। दिस इज अ फैक्ट। तो उस समय जब 4G का लॉन्चिंग करी गई तो उसका भी अगर हम बीएसएनएल को दे देंगे, परमिट कर देंगे, तो फिर कहानी वही रह जाएगी, तो हर एक आदमी के हाथ में नहीं पहुंचेगा और पब्लिक का रुझान गवर्नमेंट के प्रति बना रहेगा। क्योंकि जब बी 3G जब 2G आया था, 2G बीएसएनएल बहुत देर में लॉन्च किया। मोबाइल पहला फोन आ गया था 1994 में, और 2000 में काफी फोन आ गए थे। रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो आज आप जियो सुन रहे हैं, उसके पहले रिलायंस सबको हैंडसेट दे रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट, ले जाओ। और इस स्लोगन था कर लो दुनिया मुट्ठी में। मैंने भी एक रिलायंस का खरीदा था, ठीक है। लेकिन जैसे 3G 2003, वो बात है सन 2001 की, और 2003 के दिसंबर में बीएसएनएल ने लॉन्च किया दिवाली के आसपास 3G। लंबी लाइनें लग गई, कटारें लग गई, सिम लेने तक की मारामारी हो गई। तो सोच लीजिए व्यवस्था, मतलब विचार इंसान का वो भी आ गया। आज बीएसएनएल 4G 5G ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन जिस दिन मोदी साहब कल बोलना था, हो सकता है कोई रीजन रहा हो, सोच रहे होंगे कि शायद मैं 26 जनवरी को बोलूं, ठीक है, कोई ना कोई रीजन है जो स्पेशल टाइम पे। अगर आज बोल देंगे ना, और आज पब्लिक, अगर बीएसएनएल पब्लिक अपना 4G और 5G सिम लॉन्च कर दे, लॉन्च है, पब्लिक को देना शुरू कर दे, फिर लाइन लग जाएगी। क्योंकि कम पैसे में बिना बदमाशी का, सबसे ज्यादा आज की डेट में सिक्योरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक आपको याद होगा कि जब मैंने टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट दिखाया था, आप बड़े अच्छे टाइम में जी रहे हो। अच्छे टाइम का मतलब है कि आज आपके पास में शाम को बोर हो रहे हैं, कोई है नहीं, मैं नहीं आया काफी देर तक, आप सुबह से बैठे हैं, तो भी आप बोर नहीं हो रहे हैं, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कोई ना कोई कम्युनिकेशन। हमारे टाइम में तो ऐसा थी नहीं। तो हमारी जब नौकरी लगी, बागपत बड़ौद जिले में लगी, यहाँ से मेरठ से 60 किलोमीटर दूर है। तो उस समय बागपत बड़ौत में अभी भी वो गाँव ही है। मैं भी गया तो मुझे लगा डेवलप हो गया होगा, उतना नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था, ठीक है। तो अभी भी वो मुझे गाँव ही लगता है। उस टाइम पे शाम को, सन 2001 की बात कर रहा हूँ, शाम को 5 बजे के बाद इंसान नजर नहीं आता। तो जब मैंने आपको, अब हमारी जब नौकरी, हम पांच, वहां पे दो लोगों की पोस्टिंग होती। एक पोस्टिंग होती थी जो डिपार्टमेंट में किसी की गड़बड़ी हो गई, मतलब उसको पनिशमेंट पोस्टिंग बोलते थे, लोकेशन होता ना, पनिशमेंट दे दो। और एक, आप जैसे लोग, उस समय में आप जैसा ही था ना, शादी हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, और तनख्वाह और सरकारी नौकरी, पैसा भी, दो दो तीन तीन गाड़ियां थी मेरे पास में, ठीक है ना। वो दिन थे कि मैं सिनेमा हॉल में जाता था, मुझे सिनेमा हॉल में एक पैसे टिकट का, इंजीनियर साहब आ गए हैं, बढ़िया बताया जाता था, हर आधे घंटे में चाय पकौड़े समोसे मिलते थे, और क्या मूवी। ऐसा दिन भी हमने देखा है, वो दिन, दैट इज द गोल्डन पीरियड बोलता हूँ मैं उस पीरियड को। आज बीएसएनएल के नाम पे कुछ नहीं है, वो हमारा पीरियड बहुत ही शानदार था, ठीक है ना। तो मैं वहां पे, ये, हेलो। मैं ये बात कर रहा था उस टाइम पे, मतलब वो दिन था, मेरा गोल्डन पीरियड था। लेकिन वहां पे कितना भी हो, मूवी ऐसी लगती थी हर, आज तो क्या है कि लगभग हर फ्राइडे को डेफिनेटली से गदर टू जैसे आ गई। हमारे टाइम में भी मूवी ऐसा बहुत रेयर लगती थी, महीने में, 2 महीने में एक मूवी। और आपको हैरानी होगी, वहां पे बड़ौत में 2 सिनेमा हॉल हैं। अब है कि नहीं, उस टाइम पे 2 होते थे, ठीक है। एक में मूवी लगी थी शोले, गब्बर सिंह वाली, ठीक है, और कितने साल से लगी थी, 16 साल से। तो सोचो कि मूवी आती नहीं थी, लगी है, लोग देखे जा रहे, देखे जा रहे। और मैंने 4 बार शोले तो मैंने देख ली, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, आप जा नहीं सकते थे कहीं भी, दिल्ली वीकेंड ही कभी जा सकते थे, ठीक है। तो अब मैं शाम को, मैं क्यों बता रहा हूँ, हम 5 कुवारों की वहाँ पोस्टिंग कर दी जब मेरी थी, उस टाइम पे नए नए थे, अच्छी नौकरी लगी थी, पोस्टिंग हो गई, टाइम पास नहीं हो रहा था, ना तो इंटरनेट का जमाना था, ठीक है। तो फिर हम शाम को सोते थे यहाँ पे स्विच रूम में, ये हमारा स्विच रूम था। स्विच रूम कौन सी लोकेशन थी, कि वो लोकेशन थी जहाँ पे हम लोग, यहाँ पे दो लोगों को आपस में जोड़ के कम्युनिकेट कराते थे, ठीक है ना।
करीब 10-15 दिन हो गए होंगे, हम लोग बोर होने लगे भाई, शाम का टाइम ही पास नहीं हो रहा, ना शहर है, कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे। अब 2 साल कैसे कटेंगे, 2.5 साल कैसे कटेंगे, बड़ा मुश्किल हो रहा था। दिल्ली भी भाग नहीं सकते, नौकरी करा छोड़ के तो बार बार छुट्टी तो भाग नहीं सकते कि स्कूल कॉलेज है बंक मारो भग लो, वहां तो बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, और शाम को जैसे 5 बजते थे तो फिर बोर होने शुरू हो जाते थे, कुछ है ही नहीं, सिनेमा भी कितनी बार देखे। तो 10 दिन के बाद मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो एक दिन मेरे दिमाग घूम गया, यार ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, यही से तो कम्युनिकेशन हो रहा है। और मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया, मेरे 2.5 साल निकल गए, कौन क्या बात करता था सारा पता होता था। और यहाँ पे अगर मैंने बाकी कहीं भी लगाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी बात सुन रहे हैं, स्पीच रूम में पता नहीं चलेगा। मुझे जैसा मूड होते थे और 2.5 साल कैसे निकल गए, उस हिसाब से ये वाला है अच्छे, दोनों बंदे इस तरह की बातें करते हैं, ये ऐसी वाली बातें करते हैं, वो ऐसा बातें करता, सारा अपना मस्त लगा के इतना बैठ गया, हाँ हाँ, बस। हम रोज सुनते थे, हाँ हाँ, टाइम पर लेट गए आराम से, क्योंकि एसी रूम होता था, कोई था नहीं, हम पांचों लेटे रहते थे, सुनते रहते थे। हमारी आवाज वो सुन नहीं सकते, हम उनकी आवाज सुन रहे थे। ठीक है, तो बहुत, मेरे कहने का मतलब है कि वो टाइम था दैट इज नॉट इजी, इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योर, गवर्नमेंट को सिक्योर है, क्योंकि ये आसान नहीं था। आज का जो राउटर है उसमें अगर मैं इस तरह का स्पीकर लगाऊंगा, तो बेंगलोर का जो राउटर है उसे तुरंत पता चल जाएगा कि इस वाले पे उन्होंने स्पीकर लगाया हुआ है। आसान नहीं है, लेकिन लूप होल है, ये आप मत भूलना कि लूप होल नहीं है। अगर हम ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो बीच में अगर मैं जानने की कोशिश करूंगा तो इट इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, पहले की तरह आसान नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि हो नहीं सकता, एवरीथिंग इज द पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए लोगों को पता है, धीरे धीरे जब अवेयरनेस हुई, जब 2019 में, कोरोना काल से पहले की बात कर रहा हूँ, मार्च क्या महीना था, मार्च 2019 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय ना हमारे मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन, रविशंकर जी, 4 मिनिस्टर हुए थे, और कानून मिनिस्टर भी वही थे। तो वो क्या भेज दो, बोलते थे BSNL भेज दो, भेज दो, पब्लिक है भेज दो, क्योंकि कंडीशन ऐसी, जब उन्हें कुछ देने, भाई हमारे पास देने के लिए है नहीं, 4G तुमने किसी और से दिला दी, नेटवर्क है नहीं, कोई चीज नया लगा नहीं रहे हो, ठीक है दे दो, हमने भी कहा दे दो। लेकिन उसके पहले उन्हें क्या फिर पूछा कि आप लोग मुझे ये बताएं, अगर BSNL बचाऊं तो क्यों बचाऊं, क्वेश्चन पूछा उसने। फिर मैंने सारी चीजें बताई, मैंने कहा सर ये बताओ, अगर ये सारी लाइनें अगर आप प्राइवेट को दे दोगे, तो यहाँ पे जो मैं सुन रहा हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ, मेरी जो पूरी जिंदगी है आपके मोबाइल पे है, पैसा से लेके घर बार कुछ भी करो, ये वही है ना। और आप जो प्लान कर रहे हो, तो फिर अगर आपने दे दिया, तो मुझे आप ये बताएं, आपको कैसे मालूम कि आपकी बात सुरक्षा रहेगा, कौन करेगा सिक्योर, प्राइवेट वाला तो नहीं करेगा। आप सारे जियो को दे रहे हो, किसी और को दे रहे हो, वो तो पूरा आप ही की बैंड बजा देगा, वो सारे पैसे ट्रांसफर कर सकता है, आपकी पूरी लाइफ का ABCD कर सकता है। ठीक है, तब उसकी बुद्धि घूम गई, तब आया अक्टूबर के में, BSNL रिवाइवल करना है, इसको बेच नहीं सकते, इसको ये नहीं कर सकते, पब्लिक को तो नहीं समझ में आया, लेकिन उसे समझ में आ चुका था। ठीक है, उसने पैकेज पहली बार की, ठीक है BSNL में जो पुराने लोग हैं, भैया तुम लोग VRS लो, तुम लोग जाओ, हम नई टीम बनाएंगे, कम से उसको वापस लाएंगे। तब उन्होंने पहले रिटायरमेंट दिया, कोरोना आ गया, फिर उसी दौरान उन्होंने पैकेज दिया, 1,64,000 रुपए का BSNL नया लाएंगे। और BSNL को 5G लाने, प्राइवेट को भी पता चल गया कि BSNL का 5G आते ही फिर रिटर्न बैक होगा। तो 3 महीने के अंदर सारे प्राइवेट कंपनियों ने कहा भैया पहले हमें 5G दे दो, कहीं सब भाग ना जाए, क्योंकि अब BSNL का दूसरी सबसे, इसकी हर चीज चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, इंडिया में। कल मैं C डॉट गया था, एवरीथिंग मैंने देखा, क्या जबरदस्त तैयारी चल रही है। और धीरे धीरे पब्लिक को हल्ला करके नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे 2026 तक ये पूरा का पूरा पलट जाएगा, मैटर ही चेंज हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कंपनियों को दिवाला नहीं घोषित करना है, क्योंकि कोई भी कंपनी बंद होती है, एम्प्लॉयमेंट भी जाता है। आज 2014 का सर्वे है, 2014 में एक सर्वे निकाला गया कि इंडिया की दो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या है जहां पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, एक तो रेलवे और दूसरा BSNL। अगर BSNL को बंद कर दिया तो कितने घरों में बिजली बंद हो, 24 लाख। रेलवे को बंद कर दिया जाए तो कितने घरों में, 4 करोड़। तो भैया इतने सारे BSNL भले 1 लाख काम कर रहे हो, 2 लाख काम कर रहे हो, इससे दूसरे जो सॉफ्टवेयर आप कोई बना रहे हो, सिर्फ बना देने से बात नहीं बनेगी, खरीदार भी तो चाहिए। जब सॉफ्टवेयर बेचोगे तभी तो आपको पास पैसे आएगा। तो प्राइवेट IT कंपनियां सॉफ्टवेयर बना रहे, खरीदार कौन है,
टीसीएस का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर खरीदार बीएसएनएल है। आज बीएसएनएल बंद हो जाए, टीसीएस के अभी 30,000 लोग बाहर किए गए हैं। लोग कोरोना काल के दौरान पता ही नहीं चला लोगों को, भैया तो जरूरत नहीं है, बीएसएनएल बंद हो रहा, हम सॉफ्टवेयर कौन खरीदेगा। अभी आप वहां पे लैब विजिट किया, इसके अंदर एक सर्वर लगाया गया है, उस सर्वर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो टीसीएस कंपनी का है, नेबरो करके नाम है उसका। उसका हम सालाना जैसे आप वो पे करते हैं एंटीवायरस का, एक बार हमने 5 लाख में सेटअप कर दिया, उसके बाद हम सालाना उसको 25,000 रुपये पे करते हैं। तो मेरा जो 25,000 रुपये है, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह पे जो ड्राइसन है, ये छोटी सी जगह है, ऐसे बीएसएनएल में करोड़ों जगह है। तो किसी भी कंपनी का बंद होना, सेटअप होने के बाद, वो सभी के लिए नुकसानदायक है। हमें रिलायंस भी बंद नहीं करना, एयरटेल भी बंद नहीं करना है। नहीं तो आज तो बीएसएनएल बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ऐसा हाल है, आज बोले अगले दिन सब गायब हो जाएंगे, जैसे कि जियो में हुआ। पब्लिक वैसे ही भागेगी, क्योंकि पब्लिक धीरे धीरे अवेयर हो रही है कि अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, सिक्योरिटी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी सभी की ना, सारी आपकी पूरी लाइफ का प्राइवेसी चली जाएगी, आपका पूरा कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करते, बाकी इतना समझाने के लिए बहुत होता है। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क जो बनाया, नया नेटवर्क, उसमें भी सिक्योरिटी की सख्त जरूरत पड़ी। अभी आ जाते हैं इसमें, एक छोटी चीज और आपको बताते हैं। हम लोग थे, यस, ये हमारा नया नेटवर्क। ठीक है, ये नया नेटवर्क, पुरानी लाइन पे हमने माइग्रेट कर दिया नया नेटवर्क पे, क्योंकि हम पुरानी चीजें फेंक भी नहीं सकते, तो हमारे तो फाइबर पहले से बिछे हुए थे, अब हम घरों तक फाइबर है। इंडिया में सबसे ज्यादा फाइबर देने वाला जो कंपनी है या जो भी डिपार्टमेंट है वो बीएसएनएल ही है। अब रिलायंस रिलायंस खूब फाइबर डाला, कहा कि तुम खूब डालो फाइबर, कहाँ से, यहाँ से घर में डालो, यहाँ से पूरा घर में डालो, ये वाला फाइबर तुम नहीं डालोगे। क्लियर हो गई ना। तो वो जितने भी फाइबर उनके पड़े वो सब यहाँ पड़े, और यहाँ पे भी उनसे डलवाया गया, पैसा है तो डालो, लेकिन वो किस मॉडल में, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, बाय डिफॉल्ट बीएसएनएल। ठीक है, अब अगला इसके बाद जो चैलेंज आया, ये तो नेटवर्क हो गया जिसमें आपको पुराने और नए, आज का जो है ये नया नेटवर्क। अब इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये आया कि मैं अगर आपको कोई ईमेल भेज रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ, टेलीफोन में क्या होता है, मैं किसी को नंबर डाल के और बात किया, तो उसकी आवाज सुन के आप ये समझ जाते हैं कि मैंने जिस बंदे को मिलाया दैट इज द राइट पर्सन या रॉन्ग पर्सन, ये समझ गया ना। लेकिन आपने किसी को ईमेल किया, किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया, इस बात की क्या गारंटी है कि वो ईमेल व्हाट्सएप वही बंदा देख रहा है जिसको आपने भेजा। ये बड़ा चैलेंज है, बिगेस्ट चैलेंज इन द करंट डिजिटल कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा चैलेंज यही है। ठीक है, कि मैं आज की डेट में अगर कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो सामने वाले के पास में बिल्कुल वही चीज जाए, ये चीज कैसे इंश्योर होगी। ठीक है ना। तो इसके लिए नियम बनाए गए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इंटरनेट करने के लिए इसको डिफाइंड किया यूएस। सारे पहले 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 लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा इंटरनेट यूज होने लगेगा, पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से काम किया, फिर लोगों ने कहा भाई हम इस तरह से अलग अलग करेंगे तो पूरी दुनिया एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, तो हमें सबसे पहले रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पहले हम रूल्स बनाते हैं, फिर उन्होंने कहा हम रेगुलेशन बनाते हैं, ऑल आर द सेम, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और फाइनली सबने डिसाइड किया एक नाम रखेंगे, और उन्होंने कहा प्रोटोकॉल। ठीक है ना, रूल रेगुलेशन इज द जनरल नाम, एक नया नाम रख दिया प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब एक ही है। ठीक है, अब इंटरनेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया उसका नाम रखा इन्होंने इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछे इंटरनेट प्रोटोकॉल, पहले अलग अलग थे, पहले आते थे अलग अलग, आईपी प्रोटोकॉल होता था, टीसीपी प्रोटोकॉल होता था। ठीक है, फाइनली आईएसओ ने, आईएसओ का तो नाम सुना ही होगा, जो सारी चीजों को प्रमाणित करता है। आईएसओ ने कहा कि हम आज की डेट में आपको एक सारी दुनिया एक हो जाए, एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल का रूल बनाते हैं, और उसका उन्होंने नाम रखा टीसीपी आईपी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इंटरनेट करने का स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल क्या है, तो आप टीसीपी आईपी बोलो। कंबाइंड रूप से, आईपी अलग प्रोटोकॉल है, टीसीपी अलग प्रोटोकॉल है,
दोनों को मिला के सारा झगड़ा खत्म करते हुए आईएसओ ने एक नियम बनाया, टीसीपी/आईपी। इसमें बहुत कुछ हुआ, उठा पटक हुआ। फाइनली मान्यता मिली 5 लेयर। इसमें बोला कि 5 लेयर्स के होंगे। उन्होंने कहा 5 लेयर्स के होंगे, उन्होंने फाइनली डिफाइन किया। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, आपने मार्केट गए, ठीक है ना, ऑनलाइन वाले बताओ, ऑनलाइन में कौन अनम्यूट हो सकता है? एक अनम्यूट हो जाओ, जो भी हो जाए। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, आप मार्केट में गए और आपने एक फोन खरीदा नोकिया का, ठीक है, और नोकिया के ऊपर खरीदने के बाद हमने क्या किया, उस पे बैक कवर, फ्लिप कवर या जो स्क्रीन गार्ड है हमने आईफोन का लगा दिया। मतलब पूरा लुक वाइज आईफोन दिख रहा है। अब मेरा सवाल ये है, क्योंकि हमने, हमारा इंडियन की आदत होती है हर चीज को सुरक्षा देना। इंडिया एक ऐसा देश है, जब फोन खरीदोगे उसके पीछे बैक कवर भी मिलेगा और स्क्रीन गार्ड मिलेगा, पहले नहीं मिलते थे। आज हमारे, अगर बाहर कंट्री में आईफोन खरीदोगे ना, तो उसके साथ ना कोई स्क्रीन गार्ड मिलेगा ना बैक कवर मिलेगा। लेकिन इंडिया में खरीदोगे तो डब्बा खोलोगे तो बैक कवर भी मिलेगा और स्क्रीन गार्ड भी मिलेगा, क्योंकि हमारी आदत है सुरक्षा देना। कैसी भी चीज, अगर मैं मोबाइल फोन खरीद लूँ, कंप्यूटर खरीद लूँ, एक खरोच लगने नहीं दूंगा। ठीक है। तो हमने इसको खरीदा, तो मेरा सवाल है, क्या ये फोन आईफोन का हो जाएगा? नोकिया फोन था, हमने कवर सारा लगा दिया, तो क्या यह आईफोन का हो जाएगा? यस या नो? नहीं होगा। फोन तो ही रहेगा ना। बाकी हमने जो भी लगाया सुरक्षा की दृष्टि से लगाया, वो शौकिया हमने किसी भी नाम का लगा लिया, वो अलग मैटर है। तो उसी तरह से जब नियम बनाए गए, इंटरनेट के जो नियम बनाए गए, वो नियम थे टीसीपी/आईपी। इसमें समय के साथ साथ हम लोगों ने सिक्योरिटी चीजें ऐड करते गए। सिक्योरिटी भाई, कभी लगा कि भाई ये, इसमें ये चीज ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, तो हम उसमें एडिशनल चीज ऐड करते रहे। ठीक है। तो फिर जब सिक्योरिटी ऐड किए, तो एक आईएसओ ने एक रेफरेंस मॉडल बोला, चलो भाई ऐसा करते हैं, ओएसआई रिफरेंस मॉडल। इसको बोलते हैं ओएसआई रिफरेंस मॉडल। आईएसओ ने क्या किया, ओएसआई रिफरेंस मॉडल, ये कोई नियम नहीं है, क्या एक मॉडल बनाया, हम इसको फॉलो करेंगे। नियम मेरा, अगर कोई आपसे पूछे इंटरनेट करने का लेटेस्ट रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल क्या है, तो भैया प्रोटोकॉल तो आपका टीसीपी/आईपी है। लेकिन पूरी दुनिया जो इंटरनेट करने के लिए किस रेफरेंस मॉडल का इस्तेमाल करती है, वो ओएसआई रेफरेंस का मॉडल। यानी जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल है उसके अंदर टीसीपी/आईपी तो होगा ही होगा, प्लस क्या ऐड हो गया है, सिक्योरिटी। एज पर योर बुक्स, एज पर योर गूगल सर्च, ये अगर आप बात करेंगे तो ये आपका 7 लेयर्स होती है। इसमें कितनी लेयर्स होंगी? 7 लेयर्स होंगी बुक के हिसाब से। अगर मैं बुक की बात करूं तो जो नया वाला है इसमें आपका 7 लेयर है। आपको अभी भी परीक्षा के हिसाब से ही लिखना है। ठीक है। मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है इसमें और भी लेयरें ऐड कर दी गई हैं, और भी सुरक्षा की दृष्टि से ऐड किए, वो भी आपको भी समझ में आ जाएगा अगले 5 मिनट के अंदर। ठीक है। ये आज की डेट में 10.5 लेयर हो गई है। लेकिन अभी आपको कहीं भी इसकी जिक्र नहीं करना, ये फील्ड के लिए, क्योंकि अभी पब्लिक डोमेन में एक आम स्टूडेंट के लिए, एक प्रोफेसर के लिए या दुनिया के लिए ये चीज अभी डिक्लेयर नहीं है। लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें करना ही पड़ेगा, हमें मालूम है इसके बिना काम नहीं हो सकता। तो आज की डेट में 10, लेकिन हम सिर्फ 7 लेयर के बारे में ही बात करेंगे। 7 लेयर कौन कौन होते हैं? प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जावे। जैसा आपको याद करना, याद कर लीजिए। ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा तो याद हो जाएगा। 7 लेयर का नाम मैं वापस आता हूँ, इस पे आते हैं आपके पीपीटी पे। यहाँ पे मैंने 7 लेयर का जिक्र किया हुआ है। देखिए ये 7 लेयर आपके बगल में लिखा हुआ है। ठीक है ना। लेयर नंबर, प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा, हमने अपने याद किया है, सीक्वेंस आपका ही रहेगा। पी का मतलब है फिजिकल लेयर, डी का मतलब है डेटा लिंक, एन का मतलब है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। अब आपको याद करने में हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन जो मेरा अगला 5 मिनट ध्यान से सुनेंगे ना, पूरे जीवन काल में अपने टीचर की भी बैंड बजा सकते हैं। कैसे? नेट बैंकिंग आती है सभी को? भाई इधर ऑनलाइन हो जाता, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा आ जाएगा ना, 1 मिनट। ऑनलाइन वाले में कौन है, कौन आएगा ऑनलाइन? किसी को नेट बैंकिंग आती है? यस। यासी। हमारा नाम यासी। हिमाद्री। हिमाद्री, मिस्टर हिमाद्री।
आपका नाम ना अलग रखा है, मादरी। यस सर। आपको नेट बैंकिंग आती है कभी नेट? थोड़ा अच्छा, मोबाइल बहुत। से थोड़ा बहुत ही हाँ। करना है, मुझे कौन सा एक्सपर्ट लेके लगना है। हम नहीं एक्सपर्ट है भाई। ठीक है। कभी आपने लैपटॉप से नेट बैंकिंग किया है, हाँ या नहीं बताओ? हाँ सर। किया है तो बस, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं मेरे को ये सातों लेयर समझने के लिए। देखिए क्या है कि ये जो कंप्यूटर है, मान लेता हूं, आप अनम्यूट ही रहिएगा, ये आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, सपोज कर लो, हाँ ठीक सर। है ना। ओके सर। और ये आपके घर का कंप्यूटर है, जिससे आप, आपका लैपटॉप मान लेता है, कंप्यूटर मान लेता हूँ, जिसपे आप अपना नेट बैंकिंग करेंगे, नेट हाँ बैंक सर। खोल के देखना चाहते हैं, ठीक है। कुछ भी हम्म, कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, ईमेल, जीमेल, जो भी करना है, फेसबुक, जो भी करना है, ठीक है, अपने हाँ सर। कंप्यूटर से करते हैं, ठीक है। आ, अगर आपको ये कंप्यूटर में आपको नेट बैंकिंग करना है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? नेट ऑलरेडी है, कंप्यूटर चल रहा है, सब कुछ है, अब सीधा नेट बैंकिंग करना है, तो पहला काम आप क्या करेंगे कंप्यूटर में? लॉग इन करूंगा बैंक अकाउंट में। सीधा लॉगिन कर लोगे। उसके पहले हाँ। क्या करोगे? जब तक पहले स्टेप नहीं समझोगे, सातों चीजें नहीं समझ में आएगी। कंप्यूटर में सबसे पहला काम क्या करोगे? कंप्यूटर के कहाँ अकाउंट पे बनाना पड़ेगा। अकाउंट है तुम्हारे पास, सब कुछ है। अच्छा। अगर आपको नेट बैंकिंग करना है तो कंप्यूटर के कौन से हिस्से में जाके नेट बैंकिंग करोगे, ये पहले बताओ। कहाँ से करोगे? गूगल माई पे कम जाके करें, ब्राउजर या वहां पर जाके। अब आप पकड़ो ना, पकड़ो, फर्स्ट यू चेक इट। आप अपने कंप्यूटर में सबसे पहले नेट बैंकिंग करना है, तो सबसे पहले ब्राउजर खोलोगे ना। ऐसा तो हाँ। नहीं कि माई म्यूजिक पे बटन दबा दोगे, रिसाइकिल बिन पे दबा दोगे, एमएस वर्ड पे नहीं दबा दोगे, ऐसा तो नहीं होना ना। नहीं सर, नहीं सर, एक नहीं एक सर। चीज पकड़ के चलो, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ब्राउजर कोई भी हो सकता है, इंटरनेट हाँ। एक्सप्लोरर भी हो सकता है, क्रोम भी हो सकता है, मोजिला, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अपने ब्राउजर। ब्राउजर खोलोगे। ब्राउजर क्या है? एप्लीकेशन हाँ सर। है ना। ब्राउजर हाँ सर। क्लियर होगी पहली बात। ये आप 7वें लेयर पे हो, आप यहां से कर हाँ रहे हो। सर। ब्राउजर खोलने के बाद अगला काम, कदम क्या करोगे? तो साइट में जाना पड़ेगा हाँ, मतलब उस साइट का एड्रेस डालोगे। जब इसमें हाँ। एड्रेस डालोगे तो मेरे कंप्यूटर से निकलेगा, इस राउटर से होते होते इस कंप्यूटर में जाएगा। इस कंप्यूटर से कहेगा भैया इस कंप्यूटर ने मेरे से ब्राउजर मांग रहा है। तो वो पेज जो होगा, वेब पेज यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से खुलते खुलते आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। जो वेब हाँ। पेज खुलेगा वो कहाँ होगा? इस कंप्यूटर से आपके स्क्रीन पे आएगा। वो भी एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना। हम्म, हाँ सर। अब वेब ब्राउजर खुल गया आपका, आईसीआईसीआई बैंक का साइट मेन खुल गया, तो अगला काम क्या करोगे आप? लॉग इन करूंगा उसके बाद अपने अकाउंट नेक्स्ट में। लॉगिन करोगे, चाहे कुछ भी हो को। आप फेसबुक का कर रहे हो या जीमेल कर रहे हो, सब में एक ही प्रोसीजर है, ताला चाबी। ताला चाबी की जरूरत है कि नहीं? हाँ यूजर नेम सर। पासवर्ड समझो, जितना हाँ। रफ भाषा में समझोगे ना, परमानेंट याद रहेगा। हाँ सर। टेक्निकल भाषा। यूजर नेम पासवर्ड क्या? ताला और चाबी। हाँ। ठीक है। ताला चाबी आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, सबका अलग होगा। तो उसको, हम्म, वो भी एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। समझ में आएगा? इट इज ऑल्सो एप्लीकेशन, बट दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन। हर एक व्यक्ति का अलग होगा, आपका अलग होगा, हाँ सर। मेरा अलग होगा, सबका ही अलग होगा। ठीक है। अब जब हाँ आप सर। अपने ताला चाबी डाल दोगे तो जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, वो हमारा यहाँ से सबका अलग खुलेगा। ऐसा नहीं कि आपने अपना डाला खुल जाएगा श्याम कुमार का, आपने अपने डाला मेरा खुल जाए, ऐसा तो नहीं, आपका ही ये खुलेगा। आपका ये हाँ अकाउंट है, सर। सब कुछ आपसे इंफॉर्मेशन है, फेसबुक आपका अपना ही खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हाँ है। सर। अब हम्म। मुझे बताओ, ज्यादा देर तक खुलने के बाद आप नेट बैंकिंग में कुछ ना करो, खोल के बैठ जाओ, या रिफ्रेश कर दो, क्या होगा? कभी फिर से किया वही है? पेज आने वाला है। कैसे आ जाएगा? अगर नेट बैंकिंग ज्यादा देर नहीं करोगे तो क्या होता है? कभी ऐसा हुआ ज्यादा देर तक रहो? नहीं सर, मैंने ऐसे तो कभी नहीं किया है। जिन्होंने किया है क्या कहाँ होता बताता हूँ। है? या बिल्कुल लॉग आउट, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, लॉग आउट हो जाता, सेशन एक्सपायर। जिस सेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन यह क्या, यह सेशन गूगल में होता है, फेसबुक में होता है? नहीं होता है। नो समझ सर। में? जिससे से ये तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट में जरूरी नहीं है, किसी में हो सकता है केवल एप्लीकेशन से बात बन जाती हो, किसी साइट में हो सकता है कि आपको दोनों डालने पड़ते हो, किसी में तीनों में। और समय के साथ साथ सेशन लेयर में और भी लेयरें ऐड हुई हैं। ओटीपी याद है कि नहीं? कई बार आप देखोगे ओटीपी के बिना नहीं खुल सकता। मेरा जो साइट है, जब तक मैं खोलूंगा ओटीपी के बिना मैं अपना ईमेल नहीं खोल सकता। दिखाता यस हूँ सर। आपको। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? एग्जाम देते हो,
सेशन कई तरह से हो सकता है, सिंगल सेशन, मल्टी सेशन। अगर मैंने इस कंप्यूटर में खोल लिया दूसरे में नहीं खुलेगा। अगर मैं अपना ईमेल खोलना चाहूंगा तो जब तक मैं ओटीपी नहीं भेजूंगा नहीं खुलेगा। ऐसे सारी चीजें होती हैं। और एग्जाम्पल अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये भी देख ही लेते हैं ना, याद रहेगा आपको। कि अगर मैं यहाँ पे, मेरा एक बीएसएनएल की साइट है, eportal.erp.bsnl.co.in। अगर मैं ईआरपी पोर्टल है, ई आर पी पोर्टल, ठीक है। ये मैं अगर साइट खोलूं तो इसमें मैं, ये बीएसएनएल की साइट है, इसको हर आदमी नहीं खोल सकता, ऑथोराइज पर्सन होते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे खुद ही पासवर्ड भूल गया। तो सो के मुझे याद करना पड़ेगा। जब मैं खोलूंगा ना, बिना ओटीपी का नहीं खुलेगा। जैसे अब चलो इसको दूसरा खोल के दिखा देता हूँ, कोई भी एक और हमारे पास पड़ा हुआ है, ये खोल के दिखाता हूँ। ये जैसे मैं खोलता हूँ, इसका तो मुझे याद है। अगर मैं ये लॉगिन करता हूँ, ये भी एक हमारे साइट है, ये एप्लीकेशन के थ्रू खुल रहा है, लेकिन एक ही चीज है। जब मैं इसमें डालूंगा तो जब तक ओटीपी नहीं आएगा मैं आगे का खोल नहीं सकता। ये मैं अपना यूजर नेम डाल रहा हूँ, मेरा पासवर्ड है वो मैं डालता हूँ। अगर ये मैं डालूंगा तो ये मेरा जब तक ओटीपी नहीं आएगा, तो सेशन है, ये नया लेयर ऐड हुआ है, नहीं तो कोई भी मेरा खोल सकता है। अब मैं जब इसमें अपना, मेरा मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसके बाद देखो आ गया मेरा। अब मैं इसको डालूंगा तभी ओपन होगा। तो कहने का मतलब है और भी लेयरें सिक्योरिटी के हिसाब से एडिट होगी तब जाके। ये नहीं कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड पता चल गया और आप खोल लोगे। क्लियर हो गई ना मेरी बात? तो सिक्योरिटी के साथ साथ आपके बहुत सारी चीजें ऐड भी होंगी। तो ये जो आपका जो तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये इन्हें बोलते हैं यूएसएल, यूजर सपोर्ट लेयर। और एक कंप्लीटली आपने, हिमाद्री ने अपने कंप्यूटर में कैसे किया? सॉफ्टवेयर मैनर में, कहीं भी हार्डवेयर नहीं था, यूजर ने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में किया। ये चीज क्लियर हो गई, इसको बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। अब देखो, अब आपके कंप्यूटर में से जो भी डाटा निकलेगा, यहां से यहां तक पहुंचने का रास्ता, वाया वाईफाई, वाया टावर, वाया लैन केबल, सब यहाँ से निकलेगा। तो ये हमारा लेयर नंबर 1 हो गया निकलने का। फिर निकल के कहाँ इकट्ठा होगा? कहीं ना कहीं लोकल स्विच में होगा। ये डेटा लिंक हो गया, जहाँ पे लोकल में इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे निकलेगा, राउटर में जाएगा। दिस इज नेटवर्क लेयर। एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, दूसरे साइड में सेम रिटर्न बैक होगा और फिर खुलेगा। तो ये जो तीनों लेयर हैं, इनको बोलते हैं एनएसएल, नेटवर्क सपोर्ट लेयर। एक लेयर से दूसरे लेयर में कैसे जाए, कैसे मूवमेंट, ये फिजिकल हो गया। इसमें कहीं आपको दिखाई देगा कि डाटा कैसे निकल, भले वायरलेस है, लेकिन हमें मालूम है कि मेरा से मोबाइल से टावर पे जा रहा। ऐसा तो नहीं टावर कहीं लेफ्ट में हो, राइट में, ऐसा तो नहीं हो सकता, जहां भेजोगे वहीं जाएगा वो। ठीक है, ये भी क्लियर हो गई आपकी। अब बीच वाला लेयर बच गया, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये क्या करता होगा? यहाँ पे तो आपने काम किया यूजर ने, और जाने वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बीच में ट्रांसपोर्ट, नो डाउट कि ये दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बनाता होगा। इसका बहुत ही सिंपल है, अगर मैं आपको ईमेल भेजूं, ईमेल कहाँ भेज चेक करोगे? अपने ईमेल में चेक करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने ईमेल भेजा और आपने फोन उठा और कान में लगा दिया, हाँ भाई ईमेल आया है, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, दूसरे एंड पे कैसे पता चलेगा कि मैंने पिक्चर भेजा, वीडियो भेजा, साउंड भेजा, या कॉम्बिनेशन भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ? तो यहाँ पे जैसे ही कोई चीज निकलती है, मेरा कंप्यूटर तुरंत वहां पे एक आईडी डाल देता है, ट्रांसपोर्ट आईडी, टीसीपी आईडी, मुझे पोर्ट नंबर बोलते हैं। जैसे वेबसाइट खोलोगे तो वेबसाइट का पोर्ट नंबर होता है 8080, ठीक है, 443। जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं, जब वेबसाइट बनाओगे तो पोर्ट नंबर डालना पड़ता है कि किसी पोर्ट पे लॉन्च होना है तुम्हें। हर एक का अलग, एफटीपी का 21 होता है, साउंड का 2000 होता है, पीडीएफ का 743 होता है। सबके अलग अलग पोर्ट हैं, डिफाइंड है, आईएसओ ने पहले से बता रखा है। तो जैसे जाता है सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे तुरंत उसकी आईडी मिल जाती है कि आप ये कर रहे हो, तो दूसरे एंड पे उस आईडी से डिकोड होता है और उनको, ये काम बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे, अब साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग, हर लेयर पे सिक्योरिटी की जाती है। फिजिकल लेयर सिक्योरिटी, डेटा लिंक सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन, दिस इज अ पार्ट। अब एज ए स्टूडेंट की बात कर लें, अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो भैया जो सॉफ्टवेयर में मास्टर है, नो डाउट यहाँ पे दिमाग लगाएगा वो। ये पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड था।
जो नेटवर्क का होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, कहाँ लगाएगा वो? फिजिकल लेयर पे। लॉजिक सी बात है। और जो आईटी वाला, उसको दोनों चीजें बताई जाती है टीबीसी से, तो डेफिनेटली तो तीनों ब्रांच के लिए बराबर, लेकिन जानकारी सारी होनी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल आप उसकी, हाँ, आप पढ़ाई अपने फील्ड में कर रहे हैं तो उस फील्ड में नो डाउट कि दैट इज ओके। तो साइबर सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है। ठीक है ना? तो ये आज का सेशन है, इसमें मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। इसके रिमेनिंग पार्ट में कल और थोड़ा डिस्कस करूंगा और बात करूंगा। कोई मन में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज अगेन सी यू टुमारो। रिकॉर्डिंग में अभी आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू। ओके, थैंक फॉर ज्वाइनिंग।